जय मसीह की मेरे प्रियो। आइए हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 8वां अध्याय, और मैं आपको 20वां वचन पढ़कर सुना रहा हूं। कृपया ध्यान दीजिए। लिखा है, व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। पौ फटना यानी सूर्य का उदय होना, एक अरुणोदय, सूरज का निकलना। सूरज का निकलना नहीं होगा, पौ नहीं फटना यानी सूरज का निकलना नहीं होगा, सूर्योदय नहीं होगा। किनके जीवन में? तो लिखा है, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले, इन वचनों के अनुसार ना बोले तो उनके लिए सूर्योदय नहीं होगा। किन वचनों के अनुसार? व्यवस्था और चितौनी ही की शिक्षा के अनुसार ना बोले। यहां लिखा है, व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो, व्यवस्था और चितौनी की शिक्षा दिया करो। नियम के अनुसार, आज्ञा के अनुसार सही शिक्षा दिया करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो नियम सिखाया है, जो आज्ञा हमको दी हैं, जो बातें हमको सिखाने के लिए प्रभु कहते हैं, उन सारे प्रमाण प्रतिज्ञाओं को हमें कलीसियाओं को सिखाना है। मेरे प्रियो, चितौनी यानी परमेश्वर की आज्ञा, नियम, आदेश और व्याख्या के अनुसार, सही व्याख्या के अनुसार हमें वचन को सिखाना है। इसलिए 16 वचन में लिखा है, चितौनी का पत्र बंद कर दो, चितौनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। प्रियो, चितौनी का पत्र बंद कर दो यानी कि वो जो शिक्षा तुम्हें दी जा रही है, तुम्हें जो देना है, उसे देकर शिक्षा, मेरे चेलों को शिक्षा देकर उसे बंद कर दो और छाप लगा दो। चितौनियों की शिक्षा देकर, मेरे चेलों को चितौनी की शिक्षा देकर उन्हें सिखाकर और उस शिक्षा पर छाप लगा दो, ताकि कोई और आकर झूठी शिक्षा ना दे, कोई दुष्ट आकर फिर एक झूठी शिक्षा देकर कलीसिया को ना भरमाए। वो चितौनी की शिक्षा पर छाप लगा दो कि यही सच्ची शिक्षा है। और मेरे प्रियो, जो कोई सच्चाई के अनुसार नहीं चलेगा, सत्य का खोजी नहीं रहेगा और वचन के अनुसार सच्ची शिक्षा नहीं देगा, और जो सच्चे शिक्षा में नहीं रहेगा, उसके जीवन में पौ नहीं पटेगी, यानी कि वो नया सूरज उदय नहीं होगा। क्योंकि वचन कहता है मलाकी 4:2 में, धर्म का सूरज उदय होगा। किन पर? जो उनके वचन के अनुसार चलेगा, जो उनके नियम और वचन के अनुसार अपने आप को चलाएगा, जो खरी शिक्षा में रहेगा, उसके जीवन में ही वो धर्म का सूरज उदय होगा। वो धर्म का सूरज उदय होना, इसका मतलब यह है प्रभु यीशु मसीह का आना। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को उठा ले जाएगा। वो दुल्हन जो खरी शिक्षा में सिद्ध बनकर तैयार रहेगी, वो दुल्हन जो व्यवस्था और चितौनी की बातों पर ही मन लगाकर अपने आप को तैयार कर रखी है, वो दुल्हन प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा ली जाएगी। वो धर्म के सूरज, जो धर्म का सूरज के उदय होने के दिन उसकी दुल्हन उसके साथ उठा ली जाएगी। तो मेरे प्रियो, हमें यह जान लेना बहुत जरूरी है, सूरज जब उदय होता है तो उजाला होता है। अगर सूरज उदय नहीं होगा, वो अरुणोदय नहीं होगा,
वो पाँव नहीं फटेगी तो अंधेरा रहेगा। अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश होते जा रही है, नाश होते जा रही हैं। तो इसका मतलब यह है, वचन का ज्ञान ना होने के कारण मेरे आगमन के विषय में वो सही शिक्षा ले नहीं पा रहे, ना दे पा रहे हैं, सही जानकारी रख नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है कि आज कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के आगमन और कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में तरह तरह के सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत तो यह है कि 7 साल के महाक्लेश से पहले ही कलीसिया उठा ली जाएगी, जिसे प्री ट्रिब्युलेशन रैप्चर कहते हैं। और एक सिद्धांत है 7 साल के महाक्लेश के बाद कलीसिया उठा ली जाएगी, जिसे पोस्ट ट्रिब्युलेशन रैप्चर सिद्धांत कहते हैं। और एक सिद्धांत है 7 साल के महाक्लेश के दिनों में कलीसिया 3.5 साल होते ही वे उठा ली जाएगी, बीच में उठा ली जाएगी। ये मिड ट्रिब्युलेशन रैप्चर सिद्धांत है। और भी बहुत सारे सिद्धांत है जो कलीसिया में सिखाए जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आगम और कलीसिया के उठा ली जाने के विषय में। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरह के अन्य अनेक प्रकार की शिक्षाओं में कलीसिया रहेगी तो वो धर्म का सूरज किन के लिए आएगा? फिर वो धर्म का सूरज किन के लिए उदय होगा? वही जो सत्य शिक्षा में रहेगा, सही सिद्धांत में रहेगा। और बाकी जो गलत शिक्षा रहेगी, जो गलत शिक्षा में रहेंगे, जो गलत सिद्धांत में रहेंगे, वो छोड़ दिए जाएंगे। क्योंकि लिखा है, निश्चय उनके जीवन में पाँव ना फटेगी, यानी कि वो अरुणोदय नहीं होगा। वो धर्म का सूरज प्रकट होने की प्रक्रिया उसके जीवन में नहीं होगा, वो छोड़ दिया जाएगा। कितनी भयंकर बात है। तो मेरे प्रिय, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मान लीजिए प्री ट्रिब्युलेशन रैप्चर ही सही निकला और कलीसिया उठा ली गई, फिर बाकी पोस्ट ट्रिब्युलेशन और मिड ट्रिब्युलेशन क्या होगा? वही होगा। वचन के अनुसार उनके जीवन में पाँव ना फटेगी, यानी कि वो उठा लिए नहीं जाएंगे। तो सोचिए मेरे प्रिय, कितना भयंकर परिस्थिति है। अगर मिड ट्रिब्युलेशन रैप्चर सही निकला तो बाकी ये दो जो हैं ये छोड़ दिए जाएगी। तो मेरे प्रियो, मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि ऐसे बहुत सारे जो सिद्धांत कलीसिया में बनाई गई हैं, एक विषय को लेकर जो अनेक अनेक सिद्धांत बनाए गए हैं, उन सारे सिद्धांतों का हमें अध्ययन करना होगा और कलीसिया को एक ही सिद्धांत में सिद्ध करके, एक ही शिक्षा और एक ही सिद्धांत की शिक्षा में कलीसिया को सिद्ध करके प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए उसकी दुल्हन को तैयार करना है। और ये सब हमारा काम है, हम सिखाने वालों का काम है, सीखने वालों का काम है, उसकी कलीसिया का काम है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर सत्य है और उसकी कलीसिया जो है वो सत्य का खंबा और नींव है। आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहली तीमुथियुस की पत्री, उसका 3रा अध्याय 15 वचन में लिखा है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया हैं, परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया हैं, जो सत्य का खंबा और नींव है, सत्य का खंबा और नींव है। और कहते हैं कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए मेरे प्रियो? सत्य को जानने की आशा में रहना चाहिए, सत्य की खोजी बन के रहना चाहिए। हर शिक्षा पर विश्वास करना ये बुद्धिहीनता है। ये भी सही है, उसका भी सही है, इसका भी सही है, ये उसका अपना प्रकाशन है, इसका अपना प्रकाशन है, सबका अपना अपना प्रकाशन है। ऐसी शिक्षा में जो रहने वाले हैं वे सरासर गलत शिक्षा में रह रहे हैं।
मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का वचन की शिक्षा सबकी एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सत्य है और उसका वचन सत्य है और उसकी कलीसिया सत्य का खंभा और नींव है। तो उसकी कलीसियाओं को केवल सत्य में ही स्थिर रहकर सिद्ध बनना है, ना कि अन्य अन्य प्रकार की शिक्षा में रहकर अपने आप को उलझन में रखें। मेरे प्रियो, ऐसी कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया के लिए आ रहे हैं, उस दुल्हन के लिए आ रहे हैं जिसके दिलो दिमाग में किसी तरह से झूठ असत्य ना रहे, वो सत्य में स्थिर रहे। मेरे प्रियो, सत्य को जानो, सत्य में स्थिर बनो और सत्य की खोजी बनो, तो तब तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा और सत्य में सिद्ध होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी दुल्हन बनकर उठा लिए जाओगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन।